पापा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, आपके भाई भी अच्छा पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से आप भी अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी के लिए ये कमेंट, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी का जीवन इतना कष्टमय और संघर्षमय है। वो गांव में रह के इतना काम करती हैं, जबकि मतलब आपके पास इतना पैसा है। तो ये कमेंट आया है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो दोस्तों, एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत होने एल ब्याह के 4:15 बजी बटी और मैं एल तैयार है बाजार के जना लीजिए। मैं एल बाजार जान से व्लॉग थोड़ा सा लेट ये लीजिए शुरू करने के लिए, घर में बैठी बैठी के बनू है जाए। और व्लॉग मेल को मार्केट के जूल के मतलब कुछ काम भी है मेरा, साथ में सामान वगैरह भी खरीदना है। और वह पहले ने हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर उन्होंने अल्लाह जने वीडियो कॉल ऐड की मुझे हमारे कंचनी स्वराज मटियावक, तो मैं वहाँ के व्लॉग बनाती हूँ, कंचन वहाँ के व्लॉग बनाती हूँ ना, तो सच में हमारे गांव के व्लॉग्स देख के उनको अपने दिन याद आ जाते हैं। तो उन्हें मेरे से बात करनी थी, तो मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप बनाई हुई है। आप हेलो बोलो। हेलो, ये है तितलू के भैया, ये तितलू के गाँव के ही हैं। और आंटी जी को भी दिखा दीजिए एक बार। आ रही है जरा। ये देखो आंटी। हाँ नमस्कार। मैं तो नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार, जो देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। कल के ब्लॉग में देखना आप। मैं तो जो बना रहा हूँ उसको भी नमस्कार, जो देखेंगे वो भी नमस्कार। हाँ बिल्कुल। बनेंगे ऐसे अभी तो। अरे कोई नहीं, ऐसा चलता है सब। हाँ, पर बहुत याद करते हैं, आज बहुत तमन्ना पूरी होगी एक मेरी याद पता। चेतना को देख के मैं कब से सो रही थी कि चेतना से बात जाए। मेरे को गाँव की बहुत याद आती है, अपने पहले पुराने क्या क्या हमने किया था वो चीज पूरा दिखाते हो ना, तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पुराने जैसे जंगल जाते थे, घास जाते थे, लकड़ी जाते थे, घर का काम करना, फिर भी तो बहुत टाइम निकाल के इतना कुछ कर देते थे। आज तो हम यहाँ आगे पहले हमने भी किया है। हाँ वो तो है, फिर ना बाद में देख के ना गाँव की याद बहुत आती है। फिर जब हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स इन्हें कॉल होने बहुत ज़्यादा बढ़िया लागू हुई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाकी बात वगैरह है गए, उनका छोटा सा बच्चा है तितलू की वजह मतलब, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड था मुझसे बात करने के लिए। और एल मौसम है कुछ यस, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक आध फोटोज़ वगैरह खींच ली जाए। यहाँ पे मैंने कल शाम भी खींची थी, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। और खींच लेते, मुझे तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने का चस्का लग जाता है। फिर दोस्तों ना गांव में मेरी स्कूटी साफ़ होती है ना, यहाँ अभी तो मैंने थोड़ा पोंछ पाछ के तब भी सही कर दी, लेकिन ये जो कीचड़ इसमें लगा हुआ था ना, ये बहुत ज़्यादा, कल तो गीली हो रखी थी लेकिन आज सूख गई है, तो इसको मेरे को थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए था, बाद में करूँगी। बाकी अभी चलते हैं मार्केट की ओर। तो दोस्तों मार्केट पहुँचते ही मैं एल पहुँच गूँ सनी क्लोथ हाउस में। बेई में लाइव एड छूँ, तो आंटी जी कमेंट ऑन थी कि आप दुकान में भी आना। कल मैं यहीं पे से आती नंदा देवी की, वहीं पे से गए भी हम, उस समय दुकान बंद हो गई थी। जल्दी कर दी थी, देर हो गई थी, हमें भी तो देर हो गई थी। हाँ, हमने बारिश की वजह से जल्दी भी कर दी थी। बाकी अंकल जी हैं यहाँ पे, अंकल जी नमस्कार। बाकी आंटी जी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। दोबारा ग्राम प्रधान बनने की। हम 5 बार बन गए। 5 बार है ये 5 बार है। अरे बाप रे। आंटी जी ने कल कहा था लाइव में हमारे कि मार्केट आओगे तो मिलके जाना, तो एल ब्याह 6 बजे में यहाँ है, मतलब मार्केट आई थी किसी काम से, वो काम हो गया है। फिर मैंने कहा आंटी जी से मिलते हुए चलते हैं, अभी जाने का टाइम भी हो गया है। बाकी आंटी जी आज मुँह मीठा करा रही है, किस खुशी में? प्रधान बनने की, वो भी 5वीं बार। ग्राम प्रधान 5वीं बार हाँ। बनने की। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई के लिए मुंह मीठा करते हैं। ठीक है अंकल जी नमस्कार, फिर मिलती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है, पक्का आना है। दुकान बड़ी अवेर, फिर मैंने गची अपन फ़ोन सही करूँगा। दोस्तों मेरा फ़ोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है रे, ये एक स्क्रीन निकल जानी बार बार, तो आज ये एक ऑपरेशन करवाने चाहिए। मैं देखो पूरी स्क्रीन निकल जा रही है, ग्लू से चिपकाना था बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो आज इसकी एक टाइप से सर्जरी जैसी हो रही है। देखो कितने सारे रबर बैंड लगा रहे हैं भैया, 2-3 घंटे के लिए लगाए जाते हैं ये रबर बैंड, फिर उसके बाद सेट हो जाएगी कह रहे थे स्क्रीन। एल में पहुँच गूँ बर्तनों दुकान में, मगर थोड़ा बहुत सामान लेनी, जो सामने पर आपको दुकान दिखी ना, ये अनोखे लाल। बाकी ये अनोखे लाल सीधा सामने वाली दुकान, यहाँ पर मगर थोड़ा बहुत करवा चौथ सेट वगैरह लेनी, तो लोटा थाली और छन्नी वगैरह खरीदी। मैं 5-5 के सेट में ही खरीदती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस हिसाब से ना बनने के लिए ठीक रहते हैं 5-5 करके, और लाने ले आने में भी आसानी रहती है। तो अभी पहुँच गए हम अपनी स्कूटी के पास, और टाइम देखो भाई करेक्ट 7 बजे टाइम है, 5:30 बजे के आसपास हम मार्केट आई थी। बाकी
चलते हैं अब घर को। सामान वगैरह मैंने ले लिया है। घर से ऐसा लग रहा था मैंने कितना सामान लेना है, यहाँ मार्केट आके सब भूल गई। कुछ सामान सिर्फ बर्तन लिए हैं, फ़ोन सही कराया बस। चलो फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नई सुबह दिगड़ मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ। भाई जाओ मैं मार्केट बटी अबेर क्या फिर वही सब किया। मतलब मेरा पहले प्लान था कि उसी ब्लॉग के साथ Q&A आएगा, लेकिन Q&A पहले आपने देख लिया है। बाकी भाई मैं लोटी भान वगैरह ली है एक्चुअली। तो ये लोटे थोड़ा सा साइज़ में बड़े हो गए हैं, तो इनको चेंज करा के आना है। और मार्केट में और काम चाहिए, थोड़ा बहुत सामान वगैरह ले लॉन्च। मेरे पास कोई ऐसा थैला नहीं था, तो अभी मैं भाभी से थैला मांगूंगी। ऐसे ही लेके जा रही हूँ मार्केट, ऐसे नहीं ले जा सकती ना, यहाँ से तो डिग्गी में चले जाएंगे तब भी। भाभी अब ये डाल दिए मैंने थैली में। अब चलो भाई चलते हैं यहाँ से नीचे को और इसको डालेंगे डिग्गी में। आज तो मौसम ले बहुत बढ़िया है दोस्तों। बे रात बहुत ज़्यादा बारिश है रिच, लेकिन अभी मौसम बहुत सुंदर है। एकदम चटक धूप खिली हुई है, ऐसी होनी चाहिए क्योंकि अभी शाम को मुझे घर निकलना है। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं मार्केट की ओर। मार्केट पहुंचते ही सबसे पहले पहुंचूँ मैं अपन बर्तनों दुकान में। मैं को पहली लोटी एक्सचेंज कर ली। पहली वाली लोटी है भाई, ये वाली लोटी थोड़ा नान और थोड़ा सा भारी छू, तो ये वाला सेट में ज़्यादा सही लागल। और फिर वीक बाद में पहुँचूँ SBI ATM में। आज पता नहीं गूगल पे काम नहीं करना चाहिए यार, तो मैं को कैश वगैरह निकाल लेना। और ATM ने मुझे 200 के नोट दिए हैं, देखो खुले पैसे, क्योंकि काम यही लगता है। तो चलो अब अलमड़ वाले घर के लिए कह देनू बाय बाय। अटक गया। हाँ भाई होम टूर ब्लॉग में आप लोगों बहुत ज़्यादा प्यार दे दो। चिटकन लग गया बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक कमेंट बहुत अलग सा आया हुआ था, और ये कमेंट मैंने पता है किस में पढ़ा था, मैं आपको घर जाके बताती हूँ। उसकी डिटेल सब घर जाके बताऊँगी। अभी लेके चलते हैं। फिलहाल सामान मेरे पास बहुत है। इतना बड़ा झोला ये है। आजकल चेतना अल्मोड़ा से घर जा रही है तो भी कुली बन के जा रही है, और घर से अल्मोड़ा आ रही है तो भी कुली बन के आ रही है। चलो भाई चलते हैं घर को, कह देते हैं बाय बाय। वहाँ पे कूड़े की थैली भी है, वो भी लेके जानी है। चलो नीचे स्कूटी यहाँ पे मिलते हैं। अपन सफर भी शुरू करना। आज अल्मोड़ा बटी अपन घर रेंगल जने पिछड़ बटी आप गए विवेकानंद द्वार देखी नौनौल। सबका स्वागत करता है, हमारी विदाई कर रहा है विवेकानंद द्वार। तो चलो अल्मोड़ा को करते हैं बाय बाय। अब आपसे बीच में मिलेंगे, रोड दिखाएंगे आपको चौंसली की, या फिर सीधे घर में मिलेंगे। अपन सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों अपनी फेवरेट रोड में पहुंच गए हैं हम, हमारी पुस्तैनी रोड जो कभी सही नहीं हो सकती है। इतनी बारिश कब हुई, अभी तक तो धूप आई थी। इधर वाली रोड में जाना है दोस्तों, आग का दरिया है, तैर के जाना है वाला हिसाब है। पीछे से गाड़ी आ रही है, चलते हैं अभी फिलहाल। थोड़ा ऊपर आते ही दोस्तों ये नज़ारे भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, JCB ने साफ़ सूफ किया है। ये शायद कल परसों में ही हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ये था नहीं। प्यारी सी सड़क हमारी, और उस सड़क पे आगे से आती हुई JCB दोस्तों। बेचारे JCB वाले रोज लगे पड़े हैं काम साफ करने में, और बारिश आके सब खराब कर दे रही है। कुछ लोग मुझसे ब्लॉग में बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं रियल लाइफ में, कि आप जूते पहन के स्कूटी क्यों नहीं चलाते हो। जूते मेरे को रोज धोने पड़ेंगे, और वो जूते घिस घिस के खत्म हो जाएंगे। चप्पल तब भी चलेंगे दोस्तों। ये देखो जरा रोड की हालत, कैसे चलाऊं हो गई है मुझे यार। वो मेरे से गाड़ियाँ लेके भी आगे जाके देखोगे तुम, रोड का पता चलेगा तुम्हें। दोस्तों रेंगल की गलियों में आपका और मेरा, हम दोनों का आज स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आप लोग ने देखना चाह रेंगल, एक हरियाली, हरे भरे खेत, हरी हरी घास, और ये रास्ता अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, वरना फिसलने वाला बहुत तगड़ा है भाई। बाकी आज घर पहुंच गई तो दिनों बटी घर आवे थोड़ा सा भल लागना। मतलब आजकल मुझे अल्मोड़ा में भी बुरा नहीं लगता है, पता है। पहले से मुझे ऐसा होता था कि अलमड़ नहीं जान मन नहीं करन, लेकिन अब मेरा काम वहीं बटी छो तो भल्ले लागू। फिर वाले अपन घर, याले अपन घर है ना। अब यहाँ है कि परिवार, मेन थिंग इज़ परिवार। तब दिल यही रहता है, शरीर वहाँ चले भी जाता है भले ही, है ना। तो चलो भाई चलते हैं घर की ओर। दोस्तों इतने दिन बाद अम्मा का रिएक्शन देखते हैं। हाँ अम्मा से तगड़ा तो बहुत दे रहा रिएक्शन। हट रुक जा दोस्तों इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है, इसको बस मुझसे कुछ खाना पीना चाहिए होता है ना। नहीं भाई आज मैं बन्नू पन्नू कुछ लाई हूँ, CNC का ज़्यादा हो गई। अम्मा ने यहाँ पे धुआं लगा दिया। बाकी यहाँ पे हमारे कालू महाराज हैं। आज घर में कैसी बैठी हो तुम,
क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आया दोस्तों। चल आ इधर आ, ले ये तेरे हो गए, ठीक है खा ले। ये थोड़ा बिस्किट कम पसंद करता है लेकिन खा लेता है। घर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना दोस्तों। अभी तक ये झंडा फहरा रहा था, इतने अच्छे से फहरा रहा था ऐसे ही, लेकिन अभी हवा चलनी बंद हो गई है तब। बाकी अम्मा दी के बह रहे बुगू महाराज। और नीचे देखो भाई ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं घर में नहीं होती हूँ तो सब चीज़ कितना अच्छा अच्छा मेरे को सब नया नया मिलता है। फिर यहाँ पता नहीं आकर के 1-2 दिन के अंतर में ही घर जाने का, कमरे में जाने का मन नहीं है। नहीं है, उठो उठो, मैं कालू को बुलाऊंगी। कालू चलो भाई इसको बात के आती हूँ अंदर, इसको बात के आते हैं इसको। लग जानो अब अपन काम पर। आज बहुत दिनों बाद चूल में खाण बनूल। आप लोग मिस करना नाला में यार खाण बनून के सब्जी वगैरह बनानी है। सब्जियाँ ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ करेले की सब्जी बनानी है, वही काटी हुई है और इसको चढ़ाती हूँ। खान पे वगैरह तो हमूल खेला और 9:30 बजे टाइम है। आज थोड़ा सा जल्दी है गए। बाकी सामान वगैरह में लिबे रह चू। यह बार में थोड़ा सा अलग सामान लिबे रह रू, मतलब अलग नहीं, सामान वही है। इस बार लोटा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भारी भी है ना देख। और इस बार की थाली का डिजाइन भी थोड़ा सा अलग है। साइज तो उतना ही है लेकिन डिजाइन थोड़ा सा अलग है और ये भारी है, अच्छी है। मतलब सब में छन्नी तो वही रखी है, स्टील की। स्पेस भी होना चाहिए ना ऐसे रखने के लिए। तो 5 सेट तो मैंने बना दिए हैं, उसमें से आधे अधूरे। थालियां सब बनी है लेकिन लोटे और छन्नी की हो रही है क्योंकि बीच में डिजाइन वगैरह का है, कमल के फूल है किसी में, तो इस वजह से। और पीले एप्पल टूल के कारण मेरा काम रुका हुआ है अभी तक। तो ये सामान लेके आई हूँ, अभी मुझे इनके स्टिकर निकालने हैं। और साथ में ही भैया जो होम टूर ब्लॉग है ना दोस्तों, वो मैं आप सब लोगों को कमेंट पढ़ने छू। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, बहुत अच्छे कमेंट आए थे। आपका घर बहुत अच्छा है बोला था सबने, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और दोस्तों, एक किसी ने मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था, आप तो अंबानी से कम नहीं हो अपने गाँव में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ हमारा अल्मोड़ा में घर है तो यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल्ली में मकान है, ऐसा भी है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गांव में सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, जो भी है। बाकी एक कमेंट जो मुझे बड़ा अलग सा लगा, राजेश गिरी गोस्वामी जी का। वैसे तो इन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किया, गलत नहीं किया है, लेकिन एक तरफ से ये मुझे थोड़ा सा अलग सा भी लगा, तो मैंने कहा क्यों ना जवाब दिया जाए। अगर आपके इतने किराएदार हैं तो आपका किराया भी 10-15 हजार से ऊपर ही होगा। एक कमरे का कहा आपने या पूरा कहा, ये तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तो जेन्युइन जो किराया होता है अल्मोड़ा में वही है दोस्तों। इतना महंगा लेके, क्योंकि जो हमारे किराए में आ रहा है वो भी तो इंसान ही है, उसने भी नौकरी करके खाना है। अब वो बेचारा कहीं से मजबूरी में आ रहा है। हम 10-15 हजार रुपये किराया तो नहीं लेंगे ना किसी से, ये तो अति हो जाएगी, फिर लूटपाट वाला हो जाएगा। या तो फिर वरना इतना महंगा किराया कहीं नहीं होता। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, आपके भाई भी अच्छा पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से आप भी अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी के लिए ये कमेंट, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी का जीवन इतना कष्टमय और संघर्षमय है। वो गांव में रह के इतना काम करती हैं, जबकि मतलब आपके पास इतना पैसा है। तो ये कमेंट आया है, बोला बता मेरे को में ही रंग से। अरे जब सही आंसर है बोले ऐसा मत बोल, फिर उनको मौका मिल जाएगा। दोस्तों हमने कहा है क्या गांव में रहे? हम मेरे से किसी ने नहीं कहा है। हाँ तो मतलब ऐसा है दोस्तों, मम्मी ने अब देखो, ये मम्मी लोगों की जो पीढ़ी है ना, ये लास्ट पीढ़ी है जो ये सब काम करी है। क्योंकि हमारे आने वाली है, हमसे अगले आने वाली भी, हमने तो तब भी थोड़ा अभी देख लिया कि इतना सब काम होता है, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो ये काम करेगी, आप खुद बताओ। और जहाँ एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों को बचाना है, पहाड़ों की तरफ एक फिर से जाना है, वहीं आप कमेंट कर रहे हैं कि आपकी मम्मी का जीवन इतना कष्टमय है। तो दोस्तों कष्टमय तो पहाड़ में जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग रहते हैं, उनका जीवन सभी का है, लेकिन क्या कष्टमय न था आप किस पहले बका तो खेत पात है। हाँ, के करती अब मम्मी बोलने लग गई। 2 महीना आप जंगलों पर घालो नहीं, हम जंगलों आप कम जनियो कम जाते हैं। आप देखते होंगे कि रोज जंगल जाते हैं ना आप, मतलब शायद आपने गांव का जीवन देखा नहीं है, इसलिए आपने ये कमेंट किया था। गांव का जीवन यही होता है, जैसे आप अपने घरों में शहरों में रहते हैं, नौकरी करने जाते हैं, सब्जियां बाहर से खरीद के लाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ ऐसा होता है कि जंगल जाते हैं, घास लाते हैं, जानवरों को पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। और गांव का जीवन इतना सही है कि आपको दूध के लिए बाहर से लाना पड़ेगा, पैकेट वाले दूध खरीदने पड़ेंगे। गांव में आपने भैंस पाला हुआ है तो आप घर का प्योर दूध पियोगे, प्योर घी खाओगे, प्योर दही, प्योर मट्ठा, है ना।
घर का दही दूध खाने के लिए संघर्ष करना भी पड़ता है। बिना संघर्ष करे तो दही दूध कोई बिल्कुल कहीं सही नहीं बात। मिलेगा। वही तो। और जब घास लाएंगे तो गाय बच्चा पालेंगे तो घास भी लानी पड़ेगी। और खेती में कुछ होता नहीं है, खेती कर रखी है लेकिन कहीं दाल सोच वगैरह नहीं, कहीं कुछ, जितना भी कहीं होता मुर्गी। है, अभी खेती आबाद है तो हमने खेती की हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम खेती पे ही निर्भर हैं या हम बिल्कुल पैसा एक तरफ से बचा रहे हैं। देखो दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ भी होती है। अब किस्मत से हमारे घर सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग अपना कमाते हैं, बच्चे पापा अच्छा मतलब नौकरी वाले हैं। उन्होंने भी अपने टाइम में स्ट्रगल किया होगा। पापा लोगों ने तो इतना देखा था उस टाइम पे, बुबू थोड़ी नौकरी वाले थे बट उन्होंने वो किया, तो उन्होंने भी अपने टाइम में देखा है, बहुत संघर्ष किया है, तभी आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं। यहाँ घर है, अल्मोड़ा में घर है और सब कुछ फैमिली वगैरह सब कुछ अच्छी है। तो इसका ना ये संघर्षमय और कष्टमय नहीं कह सकते। बना रहा। हाँ, और यही कमेंट पता है मैं किसके उसमें पढ़ रही थी, पहाड़ी बाइकर उनके उसमें भी कि आप इतना अच्छा कमाते हो, आपके पापा नौकरी वाले हैं, लेकिन आपकी माँ बेचारी इधर से उधर वाले गोट जाती है रोज काम करने के लिए, और जानवर क्यों रखे हुए हैं उनके लिए, उनका जीवन इतना कष्टमय क्यों बनाया है आपने। उनके लिए भी आया था ऐसे ही कॉमेंट, तो मेरे को रिलेट हुआ ये कि अगर पहाड़ों में रहना है तो थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम लोग इस चीज के बिना रह ही नहीं सकते। अब हमने घर का दूध दही खाया है तो ना हमें बाजार के पैकेट में बदबू लगती है, बाजार के दूध में। और भाई 70-80 रुपए लीटर आप दूध खरीदते हो, पानी ही पानी होता है, वो दूध थोड़ी होता है। आप जब घर के मेरे उसमें कमेंट आते हैं, चेतना आपकी चाय इतनी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि उसमें भैंस का दूध होता है हमारे भैंस का दूध है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि पहाड़ अगर आपको बचाना है तो सबसे पहले तो पहाड़ में रहना पड़ेगा, तभी पहाड़ बचेंगे ना। लोग कहते हैं कि संस्कृति बचानी है, ये करना है वो करना है, लेकिन संस्कृति लोगों से ही मिलकर बनती है जब हम यहाँ पर हैं। हाँ, अब यह सब ये भाषण में ऐसा हिंदी में दे रहा हूँ तो मतलब जब हम सीखेंगे, जब हमारे घर वाले पहाड़ में रहे हैं तभी तो हम भी रहे हैं, तभी हमने भी सीखा है वो सब काम। इन्होंने ही नहीं किया होता तो फिर हम भी नहीं करते, हम भी आपकी तरह शहरों में बैठे होते हैं ना। हमको शहर भले नहीं लगता, सही बात शहर अच्छा भी नहीं लगता है। अब अपना घर है, कभी वहां चले जाएंगे। एक और कमेंट था ऐसा ही, आपकी मम्मी ने मतलब आपकी मम्मी काफी संघर्षमय जीवन है आपकी मम्मी का करके, तो है तो सही भाई। पहाड़ में जिसने रहना है, जिन्होंने मेरे जो आपने अभी शुरुआत में देखा जिनका मटेला सी वीडियो कॉल आया था, उन्होंने भी यही बोला कि आपको घास काटते देखते तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। तो ये चीज रिलेट करते हैं ना लोग, क्योंकि उन्होंने किया है। अब जिन्होंने नहीं किया है उन्हें लगता है कि बहुत भयंकर काम है, जिन्होंने किया है उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही जनून कर रहा हूँ कतो दूर दूर जैसी, हमें कतो दूर दूर जैसी। हाँ, अब तो हमारे वहाँ कुछ पानी नहीं है, आप उन्होंने हम घाट दोनी हो। अब तो ऐसा है कि हमारे और जो टाइम में हम घर आ जाए हम 9:30 बजे हम घर आ जाए 9 बजे हम पहली बार 9 बजे इतवारा दिन श्री कृष्णा या वो अच्छी महाभारत अच्छी नाटक वो टीवी में क्योंकि देखना लीजिए हम घाट पे जमू पे घर आ जाए आप 9:30 बजे बन जानी 9 बजे बाद। और ऐसा भी है दोस्तों कि ऐसा भी है कि एक उम्र बाद नहीं होता ये सब चीजें, तो जब वो नहीं होना होगा तो उसके बाद नहीं करेंगे, है ना, फिर अपना आराम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें मतलब खाना पीना है, जब हमें मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं तब हम इनको पाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुशी से पाल रहे हैं। जब नहीं हो पाएगा, शरीर इतना साथ ही नहीं देगा, जब शरीर साथ दे रहा है तभी तो काम भी हो रहा है। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर आराम ही आराम होगा, है ना। और वैसे भी अब तो द्विच है ऐसा ही हो रहा है। दूध वगैरह पीनू और साथ में ब्लॉग ला एंड कर दे। कौन लगे आज ब्लॉग कमेंट में जरूर बताया। बाकी मम्मी की बात और मेरी बात आपको कैसी लगी। वैसे तो सब लोग इसका समर्थन ही करेंगे। उस कमेंट में 26 लाइक भी आए थे पता है, और वैसे कमेंट में लाइक नहीं आते, उसमें 26 लाइक भी आए थे। गलत नहीं था उनका कमेंट, लेकिन यहाँ के पर्पज से सही भी नहीं था। जो पहाड़ की लाइफ जो महिलाएं जीती हैं, ठीक है। बाकी मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए दोस्तों। बाय बाय।